Hello everybody, very good morning. So we are at day 64 एंड इसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर पेपर अब एंड हो जाएगा एंड इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मॉक पेपर में क्या सॉल्व करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो इसके बाद हम उसको फोकस करेंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर तो चलो हो गया, बट उसके अलावा और स्पीड बिल्ड करने और फिर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो टेक्स्ट बुक का जो खुद का मॉक है जो इसने प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि और भी डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चंस को हम टैकल करना सीख जाएँ। तो ये वाला था गाइज़ 11 दिसंबर 2024 सिर्फ 3, ये हमारा फाइनल था प्रीवियस ईयर पेपर जिसकी एनालिसिस आज हम देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ काउंटिंग के 5 से 6 क्वेश्चंस लिया है मैंने यहाँ पे। और देखो इंग्लिश का मैंने सिर्फ शेयर किया है यहाँ पे, मेरे 88 मार्क्स आए हुए हैं। हाँ, अब पहले जैसे गलतियाँ नहीं हो रही है क्योंकि मैं उसका एनालिसिस करने के टाइम पे ही समझ जाती हूँ और फिर अपने रूल्स हैं जो अपने अप्रोचेज है उसको मैं नोट करती हूँ। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मॉक सॉल्व करती हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि हाँ जो मैंने पहले जो भी अपनी गलतियाँ नोट की हैं क्या रूल लगेगा, क्या यूज़ होगा, लाइक आइदर और के पहले क्या और यूज़ होता है, अलॉन्ग विथ के साथ क्या वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है। तो सारी चीज़ें मैं एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मॉक स्टार्ट करती हूँ। तो उससे रूल्स भी रिवाइज हो जाते हैं और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जितनी गलतियाँ हो रही हैं वो सिर्फ वो कैब ईडियम्स और कुछ एरर वाले क्वेश्चंस जो कि मुझे नए तरीके के मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे 88 मार्क्स आए हुए हैं। रीजनिंग और जीएस का मैंने शेयर नहीं किया बिकॉज सभी शेयर कर दूँगी तो फिर एग्ज़ाम में ऐसा पीयर प्रेशर रहेगा कि नहीं आई हैव टू डू इट। तो मुझे पीयर प्रेशर और कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, सो मैंने शेयर नहीं किया और मैं उसको ईगो पे ले लूँगी, फिर मैं एक क्वेश्चन के चक्कर में सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मुझे रिस्क नहीं लेना है दिस टाइम। तो चलो गाइज एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज योर 1 लाइक कैन मेक माई डे हैप्पियर, नॉट हैप्पियर इट्स हैप्पीएस्ट। फाइन एंड सो देखो पहला क्वेश्चन ये, एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा क्योंकि मैं सारे अपडेट्स अपने चैनल पे शेयर करती हूँ एंड आई वुड लाइक यू टू स्टे कनेक्टेड विद मी इवन आफ्टर एग्जाम। एंड ऑब्वियसली आप लोग में से कोई टॉपर होगा तो फिर मैं इन फ्यूचर आपके साथ ही पॉडकास्ट करूँगी ना, तो दैट्स वाई सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया विच वॉज यार ईडियम का मतलब बताना था अ फेयर वेदर फ्रेंड। इसका क्या मतलब होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने स्किप कर दिया था ये वाला आंसर। किसको पता है तो बताओ 1 2 3 4 में। यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई गेस ये वाला होगा फ्रेंड फॉर ऑल सिचुएशन, बट मैंने फिर मार्क नहीं किया बिकॉज मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि देयर वर सम क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट था एंड डाउट था तो मैंने टिक भी किया, वो रॉन्ग हो गया इसलिए मेरे 88 आए, बट ना और अच्छे आ सकते थे। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप मुझे बताओगे और फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन फॉर यू ऑल टू टेल मी इन द कॉमेंट्स। एंड नेक्स्ट बाय द वे फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब रीड करके तो लग रहा है फेयर वेदर फ्रेंड मतलब फेयर की बात हो रही है, कि अच्छा ही पॉजिटिव ही होगा इसका आंसर, बट आई डेंट टेक रिस्क दिस टाइम। ठीक है, तो ये बताना मुझे कमेंट में। नेक्स्ट इज़ जॉन इज़ रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। यार ये ऐसे सिली क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, मैं कहीं की नहीं रहूँगी एग्जाम में, मुझे टेंशन ही हो रही है। एरर बताना था यार, जॉन इज़ रियली गुड इन कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ एट होगा। सेकेंड टाइम पढ़ो समझ में आ रहा है यार, यहाँ पे गुड इन की जगह गुड एट होगा। ही इज़ गुड एट प्लेइंग कबड्डी। यार ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने इसको पता नहीं क्यों स्किप कर दिया। यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, पता नहीं कॉन्फिडेंस कैसे आएगा पेपर में। कॉन्फिडेंस लाने के लिए बताओ तुम लोग कुछ ट्रिक, ऐसा कुछ तो अप्रोच होगा जिससे कॉन्फिडेंस आए पेपर में। अब तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लिया। हाँ ठीक है, कल से अपन मॉक चैलेंज भी सॉल्व करेंगे तो शायद उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले तो खुद पे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अगर इस लेवल को सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो इससे भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यार यहाँ क्या बताना है, ऑल राइट यहाँ भी एरर बताना है। सचिन एंड सहवाग आर ग्रेट बैट्समैन, ठीक है प्लूरल, बट द फॉर्मर इज़ ग्रेटर दैन लेटर। ऑल राइट यहाँ पे क्या एरर होगा, मुझे तो एरर मिल गया तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे द फॉर्मर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे दैन के बाद यहाँ द लग जाएगा, दैन द लेटर। ठीक है, आर्टिकल्स का यहाँ पे सबऑर्डिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे दैन द लेटर होगा, तो एरर हमारा इस पार्ट में है।
पहले मेरे को लगा कि इसमें नो एरर है, क्योंकि मुझे यार लेजिट वन गो में समझ में नहीं आया कि इसमें एरर हो क्या सकता है। बट देखो अभी मैंने दोबारा रीड किया आपके सामने तो मुझे दिखा कह रही यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है। ऐसे सिली सिली क्वेश्चन है गाइस, देख रहे हो आप लोग। नेक्स्ट है, अच्छा ओके, क्या फिल करना, इफ़ ओनली वी डैश हैज़ स्टार्टेड अर्लियर वी वुड बी देयर नाउ। ओके, इफ़ वाला यानी ये कंडीशनल क्लॉज का क्वेश्चन है। एक बार मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ था कंडीशनल क्लॉज का रूल, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन हैड, हैज़ बीन है, हैव बीन और हैव है। ये थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड मैंने कंडीशनल क्लॉज भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड मैंने बोला भी था रिवाइज़ करने के लिए उसको, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे अगर आपने रिवाइज़ किया है एंड काउंटिंग के 15 दिन बचे हुए एग्ज़ाम में, तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। ये ट्रिकी है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। और अगर ये रॉन्ग होता है तो गाइज़ एक बार प्लीज़ इसको पढ़ना, कंडीशनल क्लॉज का स्टेटमेंट्स रीड कर लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ के साथ जितने भी स्टार्टिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं सब कंडीशनल क्लॉज के अंदर आते हैं, फाइन। तो इसको एक बार देख लेना। एंड इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, शायद कन्फ्यूजिंग भी लगे इसका आंसर, बट हाँ दिस क्वेश्चन इज़ स्पेशली फॉर यू ऑल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शामली इज़ वेरी केयरफुल फॉर हर हेल्थ। यहाँ भी एरर बताना है। इसमें एरर होगा, ये मेरा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। मुझे इसमें नो एरर वाला लग रहा था, मुझे इसमें लग रहा कोई एरर नहीं होगा बिकॉज नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं था, होता तो मैं मार्क कर देती। बट गाइज यहाँ पे केयरफुल फॉर नहीं होगा, यहाँ पे केयरफुल अबाउट होगा या फिर केयरफुल विद होगा। इट्स अ फ्रेज़, ठीक है। तो फ्रेज़ है इसलिए यहाँ पे इसमें ये वाला आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। यानी इसमें एरर है इस पार्ट में, केयरफुल फॉर। वैसे रीड करो तो नॉर्मल ही लग रहा है, शायद फैमिली इज़ वेरी केयरफुल फॉर हेल्थ, बट नो इट्स एरर हियर, ठीक है। एग्ज़ाम में गलती करने से अच्छा है प्रीवियस ईयर पेपर में गलतियाँ करके उसको सही कर लो, ज़्यादा सही है। एंड नेक्स्ट इज़, एंड ये वाला क्वेश्चन में बताना है कि एरर किस पार्ट में होगा। आई लुक फॉरवर्ड, सी यू सून। गाइस वीडियो को पॉज करके बाद अपनी जगह से आंसर करो इसको, ठीक है। मुझे तो बहुत कन्फ्यूजिंग लगा ये वाला, मैंने स्किप कर दिया था इवन। देखो ज़रा किसी को कितनी इंग्लिश आती है। टू सीइंग होगा, टू सी होगा, ऑन सीइंग होगा, इनटू सी होगा। देखो एक कॉमन सेंस वाला आंसर बोलेगा टू सी होगा, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। बट यहाँ पे सीन ये है कि जो लुक फॉरवर्ड है ये फॉलो होता है, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। सबसे पहली बात, लुक फॉरवर्ड जेरेंड का यूज़ होगा, मतलब लुक फॉरवर्ड के साथ एक जेरेंड का यूज़ होगा। जेरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। आई होप कुछ नया पता चला होगा, बिकॉज मुझे तो लेजिट नया पता चला कि अच्छा लुक फॉरवर्ड के साथ जब भी दिखेगा तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर आईएनजी के साथ या फिर जेरेंड का यूज़ करना होगा। ये मुझे नया पता चला, लेजिट मुझे नहीं पता। अगर मैं एनालिसिस नहीं करती तो शायद मुझे भी पता नहीं होता। तो एनालिसिस का यही फ़ायदा है और कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, बट हाँ बहुत फ़ायदा है इवन। एंड ये रहा फुल टेस्ट 1। यार देखो ये टेक्स्ट बुक का क्यूरेटेड मॉक है, तो हम आज से ये वाला प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं 2021 से लेकर के 2024 तक। एंड यार मैं जीएस में कहाँ पहुँची हूँ। ओके 5 ईयर प्लान्स, बजट ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा एसआई यूनिट बाकी है। ओके तो साइंस वाला टॉपिक में एसआई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाला मुझे करना है। एंड पीवाईक्यू यार ये तो छूट ही नहीं सकता। 13 एंड 14 मैं दो करके चल रही, दो पेयर करके लेके चल रही हूँ मैं, बिकॉज अभी लेजिट रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। एंड वी आर ऑलरेडी इन रिवीजन फेज, बट फिर भी और स्पीड से कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये वाला हो गया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं फिर अपने अपने मार्क्स के साथ। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।